Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Saif Malik, Director India Studies Center at Institute of Strategic Studies, Islamabad. 1971 ट्रेजेडी हमारी तारीख का, हमारी असली तारीख का एक निहायत कर्बनाक चैप्टर है जिसको मुख्तसर से वक्त में समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि उसको मुख्तसर तरीन अल्फाज के साथ एक्सप्लेन किया जा सके। तो मेरा जो फोकस है इस गुफ्तगू का 3 नुकात पर मुश्तमिल है। पहला नुक्ता कि ये नौबत 16 दिसंबर 1971 की क्यों आई, पाकिस्तान क्यों टूटा। फिर वहाँ पे जो लिसानी बुनियाद पे चलने वाली जो तहरीक थी वो कैसे डेवलप हुई। तीसरी ये है कि अब आगे कैसे चल रहा है। अगर सच्ची बात तो ये है कि 16 दिसंबर 1971 का वाक़या कोई ये एक रात का ओवर ए नाइट फिनोमिना नहीं है। इसकी तारीख उस वक्त लिख दी गई थी जब 1947 पार्टीशन के बाद जब मुतहदा पाकिस्तान था, जो असूल रखा गया था कि मेजॉरिटी को उनके हकूक़ दिए जाएंगे, खा वो मुआशी हों, समाजी हों या सियासी हों। ये वो मामलात थे जिनको सरफ नज़र किया गया और हमारे और बांग्लादेश जो कि ईस्ट पाकिस्तान था, तो जो हमारे भाई बंगाली भाई थे उनके दरमियान खलीज बढ़ती गई। हम समझते हैं कि इसमें क़ायद आज़म की वफ़ात के बाद हमारे जितने भी सरबराहान उस कंट्री को रूल करते रहे, उसमें कुछ किरदार तो ऐसे हैं जो हर किताबों में नज़र आएंगे, खा वो ट्रेजेडी ऑफ एरर हो, खा वो टॉर्मेंटेड हिस्ट्री 1971 एंड बियॉन्ड की बात हो, या सदीक सालेक की बातें हों, या कोई और हो, बहुत कुछ लिखा गया। लेकिन हकीकत ये है कि जब आप एक बिल्ली जैसे मासूम जानवर को भी किसी कॉर्नर में, टाइट कॉर्नर में रखेंगे तो वो भी रिएक्ट करेगा। ऑनेस्टली ये थी कि हम समझते हैं कि अपनों की कोताहियाँ थीं और अगयार की रेशा दवानियाँ थीं, जिसके नतीजे में पाकिस्तान 2 लाख होता है। वजूहात उसकी सियासी, मुआशी, समाजी और इक़्तिसादी वजूहात थीं कि वो बैलेंस ना रख पाए जो बनता था। फिर जिसको जिसका हक मिलना चाहता है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट जिसका जो हक बनता है आपने नहीं दिया, खा वो मुआशी था, खा वो सियासी था, तो वो दीवार का कायम होना जो था वो एक लाज़मी उम्र था। दूसरी जो थी, पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान जो 1600 किलोमीटर की जो दीवार हायल थी, एक ऐसी दीवार जो कि एक ऐसा दरिया, एक ऐसी आग का दरिया जो कि एक एडवर्सरी कंट्री था, उसका दरमियान में होना, उन कुव्वतों को उसने एक स्ट्रेंथन किया जो कि पाकिस्तान को 2 लाख करना चाहती थी। तो अगर ये ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा होता, बॉर्डर भी साथ मिल रहे होते, तो शायद ये नौबत इतनी जल्दी ना आती जितनी आ गई है। लेकिन इस 1000 माइल डिस्टेंस के डिफरेंस के साथ ये ट्रेजेडी होके रहनी थी, चूँकि जिसका जो हक था वो नहीं दिया गया। दूसरी बात ये थी कि और इसमें बहुत से फैक्ट के साथ फिक्शंस भी आ गए, स्पेशली असैसिनेशन ऑफ द बंगालीज एंड द रेप केसेस। उसके ऊपर तो पाकिस्तानी नहीं, गैर मुल्की आथर ने भी इसके ऊपर बहुत कुछ लिख दिया कि हमें अपने फैक्ट्स को ठीक करने की ज़रूरत है, जो गलतियां हमसे हुई हैं उनको हमें मानने की ज़रूरत है और आइंदा हमें उनको आगे न करने का अहद करना चाहिए। फिर एथनिक मूवमेंट इसीलिए डेवलप हुई कि जब आप लैंग्वेज, बंगाली अपनी ज़ुबान और कल्चर के बारे में बहुत सेंसिटिव है, आप जब इनकी ज़ुबान को नहीं दर्जा दिया इस पाकिस्तान में कि उसको नेशनल लैंग्वेज के तौर पे दिया जाए, तो दीवार बढ़ती चलेगी, जिससे अल्टीमेटली एक एथनिक और लिसानी मूवमेंट तहरीक का हिस्सा बने। वे फॉरवर्ड की बात यह है कि अभी एक बांग्लादेश एक हकीकत है, एक सॉवरेन कंट्री है, एक इंडिपेंडेंट नेशन है, और वो वेस्ट बे ऑफ बंगाल में जो 2 नेशन थ्योरी फेंकने वाली बात थी वो भी गलत साबित होगी। जो इंदिरा गांधी ने कहा, बांग्लादेश आज भी उनके कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इस्लाम एक स्टेट रिलीजन है, वो अपनी एक हैसियत रखते हैं, एक खुददार कौम है और आगे उन्होंने काफ़ी सारे फील्ड्स में
प्रमोट किया, अपने आप को तरक्की भी किया है। तो लिहाजा आगे बढ़ने का रास्ता ये है कि मूव फॉरवर्ड। माजी की तलखियों को भुला के ही जो कौमें आगे चलती हैं तो वो आगे चलती हैं। दीवारें बल्लन टूट सकती है तो और जर्मनी दो हो सकते हैं, तो क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश अपनी अपनी हदूद में रहते हुए आगे नहीं बढ़ सकते? यकीनन बढ़ सकते हैं। तो हमें बेसिकली अपनी अपनी गलतियों का एतराफ़ करना चाहिए और फिर साथ साथ आगे चलने की हमारे अंदर एक अर्ज होनी चाहिए। दोनों कौमों का एक मुश्तरक वर्सा है, सकाफती है, एक फेथ कामन है, हिस्ट्री कामन है। अगर ये मुस्लिम लीग बंगाल में, ढाका में नवाब सलीमुल्लाह 1916 में न कायम करते तो आज पाकिस्तान कैसे वजूद में आता? AK फजलुल हक 1940 में करारदाद न पेश करते तो कैसे हम आगे बढ़ते? और बंगाल के जो अकाबरीन थे तहरीक पाकिस्तान में, उनका एक लीडिंग रोल है, हम उसको एक्नॉलेज करते हैं। हमसे जो कोताही हैं हम उसको भी एक्नॉलेज करते हैं, लेकिन खुदारा हक़ाइक़ को तरफ चलना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू।